हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 13 मई है। 13 मई को चुनाव का चौथा चरण था। चौथे चरण का मतदान डाला गया है आज पूरे देश भर में। तो इस फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शन के फैक्ट्स और डिटेल्स की चर्चा करते हैं। तो आज जो चौथे फेज में मतदान किए गए हैं ये अक्रॉस 10 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी जो कि है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे किए गए हैं। जिन सीटों पे वोट डाले गए हैं वो थे 96 सीट्स अक्रॉस द कंट्री। और कौन कौन से स्टेट्स में आज वोटिंग हुई है, तो ये सारे स्टेट्स थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और जम्मू एंड कश्मीर। तो इलेक्शन जो आज का था फेज 4 का, इसमें टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? 1717। ठीक है, 1717 इतने पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें 170 विमेन कैंडिडेट्स थी और 1010 ग्रेजुएट्स एंड अबव कैंडिडेट्स हैं। अब इनमें से जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया 96 सीट्स पे आज वोट डाले गए हैं अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी। ये है आज के टोटल वोटर्स की संख्या, जिसमें से इतने मेल और इतने फीमेल्स हैं और अदर कैटेगरीज में 10,004 लोग थे। तो ये जो फोर्थ फेज का इलेक्शन था ये रोचक हो जाता है अपने की कैंडिडेट्स की वजह से। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे हैं वो तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। साथ ही में आज का जो मतदान है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द हैदराबाद सीट, जहां पर ओवैसी अपने फोर फादर्स के टाइम से 1800s के टाइम से उसी सीट पर जीतते हुए आ रहे हैं और कभी किसी पार्टी ने उस सीट पर जीत हासिल नहीं की है। और वहीं पर अब बीजेपी की तरफ से है माधवी लता, जो कि एक बहुत ही फायरी कैंडिडेट है। अगर आपने कभी इनका इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप इनके इंटरव्यू को देखिए, मैं ये रिकमेंड करूंगी। बहुत फायरी हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत खुलकर बातें करती हैं। तो मेरे लिए तो ये काफी इम्प्रेस करने वाली कैंडिडेट है। तो यहाँ पर हैदराबाद सीट पे कौन जीतता है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस फोर्थ फेज के इलेक्शन के लिए। अब अगर हम की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ट्रायंगुलर फाइट चल रहा है 3 लोगों के बीच में, जो कि है शिवसेना से चंद्रकांत खरे, शिवसेना से सिंधेश संदीपन बुमरे। कन्नौज उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव खुद वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट में है बीजेपी कैंडिडेट एमपी सुब्रत पाठक। हैदराबाद तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके साथ में फिर अगर हम पुणे की बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे में भी ट्रायंगुलर फाइट है। बीजेपी के कैंडिडेट और फॉर्मर सिटी के मेयर मुरलीधर मोहोल, कांग्रेस के कैंडिडेट रविंद्र धांगेकर और वंचित बहुजन अगाड़ी के वसंत मोरे, इन तीनों लोगों के बीच में यहाँ पर फाइट है। बेरहमपुर वेस्ट बंगाल की बात करें तो इस लोकसभा सीट पे भी ट्रायंगुलर फाइट है बिटवीन वेस्ट बंगाल कांग्रेस के चीफ एमपी अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के कैंडिडेट फॉर्मर क्रिकेटर जो रहे हैं यूसुफ पठान और बीजेपी की कैंडिडेट निर्मल शाह। फिर वेस्ट बंगाल के ही कृष्णानगर की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी के कैंडिडेट महुआ मोइत्रा, जो कि काफी चर्चा में रहती हैं, उनके अगेंस्ट है बीजेपी की अमृता रॉय, जो कि कृष्णानगर रॉयल फैमिली की राजमाता है। अब झारखंड पे आते हैं तो झारखंड के खूंटी से वहां के फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन मुंडा, वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट कांग्रेस के कैंडिडेट कालीचरण मुंडा। कटप्पा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के चीफ और स्टेट के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन रेड्डी की सिस्टर वाईएस शर्मिला इस सीट से कंटेस्ट कर रही हैं। बेगूसराय बिहार में जो बीजेपी के बिल्कुल एक फायर बैंड लीडर है गिरिराज सिंह, वो कंटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट सीपीआई के कैंडिडेट अवधेश कुमार राय। तो ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं, ये सारे जो लोकसभा सीटें हैं, ये फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शन को काफी रोचक बनाती हैं। और मुझे ये लगता है कि हम सभी को ये जिज्ञासा होगी कि इनमें से कौन कौन से कैंडिडेट जीत हासिल करते हैं। फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शन का ये एक टोटल बाइफर्केशन है, पार्टी वाइज कितने कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो मैंने आपको टोटल 1717 बताया था, इसमें मेल 1547 है और फीमेल 170 है। और पार्टी वाइज जितने कैंडिडेट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली जो इंटरेस्टिंग बात है इस फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शन को लेकर, वो है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन, जो कि कहाँ हो रहा है? श्रीनगर, श्रीनगर के सीट पर हो रहा है। तो श्रीनगर लोकसभा इलेक्शन में एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, कैसे यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ट 30 इयर्स में इलेक्शन लड़ रहे हैं।
24 कैंडिडेट्स हैं इस सीट पे। एक ही सीट है, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर का एक ही सीट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है, और टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए 2135। तो यहाँ पर पूरे दिन भर इस जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन पे बहुत सारे न्यूज चैनल्स का फोकस रहा है। तो काफी वोटर्स हैं यहाँ पर। वोटिंग जो शुरुआत में सुबह में जो रजिस्टर की जा रही थी परसेंटेज, वो काफी अच्छी भी रही है। और जो फारूक अब्दुल्ला फैमिली है, इन्होंने सुबह सुबह ही अपने वोट को रजिस्टर किया। स्टेट वाइज सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिस्ट की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश के सारे सीट्स पे आज वोटिंग हुई है, जो कि थे तो 25। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंटेस्टेंट्स थे टोटल 454। बिहार के 5 सीटों पे आज वोटिंग हुई है। कंटेस्टेंट्स थे यहाँ पर 55। जम्मू एंड कश्मीर का एक, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, श्रीनगर, कंटेस्टेंट्स थे 24। झारखंड के 4 सीटों पे आज वोटिंग हुई है, जिसमें कि कंटेस्टेंट्स थे 45। मध्य प्रदेश में 8, कंटेस्टेंट्स रहे 74। महाराष्ट्र के 298 सीटों पर, सॉरी, महाराष्ट्र के 11 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जिसमें कंटेस्टेंट्स थे 298। ओडिशा के 4 सीटों पे कंटेस्टेंट्स रहे 37। तेलंगाना की 17 सीटों पे आज वोटिंग हुई है, जिसमें कंटेस्टेंट्स रहे 525। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पे 130 कंटेस्टेंट। वेस्ट बंगाल के 8 सीटों पे 75 कंटेस्टेंट्स। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सबके नाम दिए गए हैं, आप पॉज करके वीडियो को उनको भी देख सकते हैं। फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शन के प्रिपरेशन की ये एक छोटी सी तस्वीर है। बहुत जगह पर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने इलेक्शन में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत जगह अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए थे। अब चूंकि इलेक्शन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की इंपॉर्टेंट सीट्स पे था, स्पेशली हैदराबाद का भी था, तो बहुत सारे जो साउथ इंडियन स्टार्स हैं वो वोट करते हुए दिखे। बहुत सारे बड़े बड़े साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस भी वोट करते हुए दिखे। और साथ ही में आप देख सकते हैं झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वोट रजिस्टर किया अपना। डिफरेंट पोलिंग स्टेशन से वोट करने के बाद लोगों के चेहरे पर छलकती हुई खुशी, उसकी एक झलक। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शन का, वो है वोटर टर्नआउट। तो फोर्थ फेज में 62% वोटर टर्नआउट रजिस्टर किया गया है अप टिल 5 PM। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट परसेंटेज रहा 75.66, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एट 68.01%, झारखंड में 63.14, उत्तर प्रदेश में 56.35 और बिहार में 54.14। महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम देखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 35.75 और महाराष्ट्र में 52.49%। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र का ये डेटा 3 PM तक का है। और जैसा कि अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन भी इशू किया है, जो वोटर्स टर्नआउट हैं, ये एक जनरल एस्टिमेट होता है 5 बजे तक, जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को मिलता है उसके ऊपर। और इसके आगे कोई भी वोटर अगर किसी भी लोकसभा सीट पे कितनी वोटिंग हुई है या टोटल वोटिंग क्या परसेंटेज है उसको जानना चाहता है, तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, सीट वाइज भी देख सकते हैं। तो अभी तक इन 4 चरण के मतदानों पे हमने देखा है कि मौसम का काफी प्रभाव रहा है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, लू बहुत चल रही थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जो कि अभी काफी हद तक शांत है। तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो कुछ हद तक थोड़ा बहुत तो जरूर बढ़ा है। और मैं आशा करती हूँ कि अगले चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो है वो और बढ़े और लोग आगे आकर अपने मतदान को रजिस्टर करें, देश के प्रति अपने समर्पण को दर्शाएं। तो मिलते हैं फिर से अगले फेज ऑफ इलेक्शन के वीडियो के साथ, जहां पे फिर से मैं आपको डिफरेंट डिटेल्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी इलेक्शन के बारे में। टिल देन, थैंक यू एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।